क्यों? क्योंकि भगवान तो भी गोकुल पहुंचेंगे। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी तिथि में, लेकिन उत्सव मनाया गया नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को उस समय कंस को और किसी को खबर ही नहीं चल पाई, क्योंकि पहरेदार लगे थे, हथकड़ी बेड़ी लगी थी। कारागृह में भगवान प्रगटे तो देवकी और वसुदेव ने भगवान की बड़ी स्तुति की। भगवान का रूप अद्भुत है, दुर्लभ है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, जब जन्मता है तो कैसा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं। लेकिन जब भगवान जन्मे हैं तो उनकी आंखें कैसे है? तमद्भुतम, अद्भुत अद्भुत बालक। कैसा? अंकुजेक्षणम, अक्ष माने आंख। भगवान की आंख कमल दल के समान सुंदर है। और भगवान जब जन्मे हैं असहाय नहीं। बालक जब जन्मता है तो कुछ खड़ा ही नहीं हो पाता, ना बोल पाता, ना कुछ बता पाता। लेकिन भगवान जन्मे तो कैसे जन्मे हैं? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, चतुर्भुजम शंख गदा हृदयुधम। शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए श्री वत्स लक्ष्मण, और उनके गले में सुंदर गल शोभि कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि की सुंदर माला है। बालक जन्म लेता है तो बिना कपड़े के नग्न, लेकिन भगवान जन्मे हैं तो सुंदर पीतांबरी धारण किए हैं। ऐसी उनकी पीतांबरी और भगवान ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि बिजली चमक रही हो घने घने बादलों में। ऐसे भगवान की सुंदरता महावैदूर्य मणि किरीट कुंडल सहित भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में। भगवान ने कहा कि मामा का संहार अभी कर दूं? भैया ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं। शंख चक्र गदा पद्म इनका त्याग करो और बालक बनो। भक्ति में ऐसी शक्ति जिन्होंने भगवान को बालक बना दिया। भगवान छोटे बनने में खुश हो रहे थे। हम लोग तो बड़े बनते तभी खुश रहते हैं, हम बड़े हो जाए। एक संत कह रहे थे, गाय को छोटो बछड़ा दुग्ध पिए, बड़े होए फर खाए। छोटा बछड़ा रहता है, कुछ काम भी नहीं करता और उसको भैया का दूध पीने को मिलता है। और बड़ा होता है, लोग काम काज भी कराते हैं और चार डंडा भी लगाते हैं और भूसा देते हैं खाने। तो बताओ, बड़ा बनने में खुशी है, सुख है कि छोटा बनने में? जो घर का सबसे छोटा बालक हो, सब उसके लिए कोई चॉकलेट, कोई टॉफी, कोई कुछ। और जो सबसे बड़ा बन के है उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी। इसलिए छोटा बनने में सुख है। तो भगवान कह रहे हैं, भैया अगर जीवन में सुख पाना है तो छोटे बनो। इसलिए भगवान छोटे बन गए और बोले कि हमें अब लेकर के चलो गोकुल। हाथ में हथकड़ी बेड़ी लगी है, लेकिन जैसे ही
सूप डलिया कुछ रखा था और उसमें भगवान को रखना चाहा। वैसे ही खटाखट हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां चटाचट खटाखट सब टूट गई। पहरेदार सो गए, कई कई फाटक लगे थे वो सब स्वतः ही खुलते जा रहे हैं। और जब वसुदेव जी डलिया में लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे बौछार पड़ रही है। भगवान शेष बनकर आ गए और डलिया सूप में लेके जा रहे हैं जब, तो उनके पीछे पीछे सूप में अपनी छत्र छाया किए कि बौछार से बचाते अपने प्यारे कन्हैया को। और जब देखा कि जमुना आगे हैं, भगवान जमुना के पति हैं, जमुना मैया के, तो जमुना ने सोचा पति देव आ रहे हैं तो जरा खुश हो जाऊं। और जब नदी नहीं, देखो किसी का विवाह हो तो अपने पति का दर्शन कराने के लिए सखियों को जरूर बुलाती है। हमारे पति को देखो कैसे सुंदर है। अब जमुना जी के कावेरी, गंगा, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि नदियां जमुना जी में आ गई तो जमुना जी में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी जब चले चरण छूने को चली पति देव के, जमुना मैया डरने लगे। वसुदेव जी के क्या होगा हमारा। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अपने चरण को जैसे ही नीचे किया और जैसे ही यमुना में स्पर्श हुआ वैसे ही यमुना ने मार्ग दे दिया। किसी ने कहा कि भाई इतना ही बढ़ने की क्या जरूरत है। यमुना मैया ने कहा सखियों को अपना, हम सब थोड़े सुंदर होते हैं तो पति की फोटो लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं, कहाँ अरे हमारे पति तो जगत के नाथ, हम क्यों ना दिखाएं। आज तो सारी नदियां आ गई तो बाढ़ तो ही जाएगी एक साथ में। कहा कन्हैया ने चरण खुद भी क्यों लटका दिया किसी शब्द ने। कहा इसलिए कि ससुर जी, वसुदेव जी कौन है ससुर जी। आप तुम बताओ ऐसे निर्लज्ज हो गई। आप संतों का अपना अपना भाव कि तुम ऊपर से पर चढ़ी चली आ रही थी, इसमें मैंने 1 लाख मार दिया उसको चली गई। संतों का मधुर मधुर भाव। और जब नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी चरण रखते हैं तो देखते हैं मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। अद्भुत सुंदर गोप ग्वाल से सुशोभित, गौओं से सुशोभित गोकुल नगरी को देखा, बाबा नंद के महल को देखा। वसुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए, प्रणाम करने लगा और वहां पर देखा एक नन्ही सी बालिका यशोदा मैया के बगल में थी। उनके बगल में लिटाया यशोदा मैया के कान्हा को और अपने सूप में रख लिया लाली को लेकर के आए और वहां पुनः फिर हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। और वहां पर क्या हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ, नंद जी की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। बहनों को तो बड़ा रहता है कि भाई के बेटा हो तो कुछ नहीं विचार मिले, और तो 15 दिन से बहनें पहले से आकर डट गई है कि भाई के इस बार बेटा हो जाए फिर चाहे 4 बेटियां हो, नहीं विचार तो कुछ मिले। नंद बाबा भी हो तो गए 75 साल के, चौथापन प्रारंभ होने वाला है, लेकिन मन में यही है कि बालक हो जावे, बालक हो जावे, बालक हो जावे। नंदा सुनंदा को भेजा, जाओ देखो तो माला जब कर रहे हैं बाबा नंद। और जब देखा तो सुंदर नीलमणि जैसो सुंदर लाला किलकारियां बना। अब नंदा सुनंदा के नेत्रों में आंसू भर गए। ये फूल चढ़ाने के लिए मिल रहे हैं, घर नहीं ले जाएगा कोई। अभी कन्हैया का जन्म होगा तो जन्मोत्सव में तो भगवान देखिए क्या लेकर जाते हैं आपसे, कुछ ना कुछ भगवान के लिए भेंट लेकर जाते हैं। बधाई में तो श्रद्धा भक्ति भाव से जिनके पास जो था पुष्प है तो पुष्प ही समर्पित। जो भी आजकल तो लोग केक काटते हैं, क्या काटते हैं और करते क्या, उसमें फूंक मारते हैं। क्या करते हैं और फिर बताओ, अच्छा किसी ना किसी के मुंह से थूक की बूंदे निकलती होगी, छीटेगी नहीं। और वो कौन से बीमारी से ग्रसित है, क्या खा के आया है, कैसा उसका खान पान है, कैसा रहन, फूंक मारे और फिर उसी को सब बड़े प्रेम से खा। ये अच्छा थोड़ी ना। अरे जन्म दिवस बनाना है
तो जितने साल के हो जाओ उतने दीपक ले जाके भगवान के मंदिर में दीप दान करो। दीप दान का बड़ा महत्व है। शिव पुराण में तो दीप दान का शंकर जी के मंदिर में इतना महत्व बताया गया है कि कुबेर पद को एक ब्राह्मण पुत्र ने, जो दुराचारी था, लेकिन उसके हाथों से भूल से दीप दान हो गया शिव मंदिर में। उसका फल ये था कि वो कुबेर बन गया था। कुबेर जो आज भी धन के देवता है कुबेर। तो जन्म दिवस के दिन गाय को रोटी खिलाओ, अपने माता पिता के लिए बस लाओ, बड़ों को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, दीन दुखियों को दान करो, भगवान की कथा भागवत करो और कीर्तन करो, ये सब करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे कहने से किसी का हैप्पी हुआ है जीवन क्या? तो हमारी परंपराएं जो है तो सुंदर नीलमणि जैसा लाला हुआ है। और इधर प्रातः काल हुआ और जब सबने देखा नीलमणि जैसा लाला, अति आनंद हुआ। जब कंस को सुबह पता चला कि लाली हुई है, बेटी हुई है, तो भी दौड़ता लड़खड़ाता हुआ आया मार दूंगा। देवकी मैया ने कहा कि ये तो बेटी है, इसे छोड़ दो। कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। और जैसे ही देवी मैया की कन्या के चरण को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा कंस ने, उसी समय देवी हाथ से छूट गई और हाथ से छूट करके अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। दुर्गा मैया ने कहा किम मया हतया मंद ज्ञाता खलु तवालंत। अरे दुष्ट, तू अब बालकों का वध करना बंद कर दे और तुझे मारने वाला इस 84 कोष ब्रज मंडल में जन्म ले चुका है। नंदोत्सव, आइए हम सभी। आज बाबा नंद के मन में बड़ी प्रसन्नता है। नंदस्त्वात्म उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृता। आज बाबा नंद बड़े प्रसन्न हैं और वो विभिन्न प्रकार से दान दे रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। और ऐसा दान देखकर स्वतः लक्ष्मी जी आकर खजाने में विराजमान हो गई। बाबा नंद जितना लुटावे और दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। इतना दान दिया बाबा नंद ने कि सब कोई देने योग्य बन गए। बोले